तो ब्रांच में डेटा सिस्टम हमने ऑलमोस्ट कर लिया अब कॉस्ट पे और इनवॉइस प्राइस पे। अगर कोई डाउट बचे हैं तो बताइए बताइए। कोई डाउट नहीं। आगे क्वेश्चन में पवन एंड कंपनी है। रामा ट्रेडर्स ओपन ब्रांच। ये बाकी सारे क्वेश्चन मत करो बेटा, ये 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। बुक का एक एक क्वेश्चन मत करो, इट विल वेस्ट योर टाइम। बेटर है 10 क्वेश्चन बुक के करो कोई भी, और फिर 10-12 क्वेश्चन फाइनल टच के करो। टाइम डिवाइड करो अपना। एक ही क्वेश्चन सोल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये मेथड भी नहीं आता इवन एग्जाम में। जैसे अब ये 2 ब्रांचेस का करता क्वेश्चन है, कानपुर लखनऊ, इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं बेटर है अब हम आगे बढ़े, टोकन बेसिस में चलें। रेस्ट आपकी चॉइस है, अगर आपने अभी भी रुकना है इस मैथ बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपने कहा था आप कराओगे। सारे देखो सोल्यूशन में है आपके पास ना, जितने क्वेश्चन आपको बताएं इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन सोल्यूशन में है ऑलमोस्ट। रामा ट्रेडर्स ओपन ए ब्रांच एट चेन्नई, ये क्वेश्चन है, रीड करो बुक से। छोड़ दो, देखो, ठीक है ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देखो रामा ट्रेडर्स ओपन ए ब्रांच एट चेन्नई ऑन 1 जुलाई 2024। अब जुलाई एक इम्पोर्टेंट डेट है, इट में ब्रांच बीच में शुरू हुई है। अगर मान लो कि खर्चा पर एनम हुआ, पूरे साल का हुआ, तो फिर हमें उतने मंथ्स का निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, 31 दिसंबर को। इट मीन जुलाई से ब्रांच स्टार्ट हुई, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुलाई में हुई है स्टार्ट। जुलाई से दिसंबर कितने मंथ्स बनेंगे, 6 मंथ्स। गुड्स आर सेंट टू हेड ऑफिस, वो आपको बताया गया कि हम यहाँ अगेन लोडिंग पे काम करते हैं। कॉस्ट 100, 25% प्रॉफिट, तो इट मीन हमारी जो इनवॉइस प्राइस है वो कितनी होगी, 125। ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिखा ब्रांच इज एडवाइज टू डिपॉजिट कैश एवरी डे इन द बैंक। इसका मीनिंग इससे समझते हैं कि ये कौन सी ब्रांच है, डिपेंडेंट ब्रांच है। हर हर रोज हमें अपना कैश बैंक, जब हम इंडिपेंडेंट ब्रांचेस करेंगे तो वहां तो ऐसा होगा कि पूरा साल ब्रांच के पास ही कैश रहेगा, यहाँ तो हर रोज हमें पैसा भेजना है। ठीक है, तो अब प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सबसे पहले नंबर 1 इंफॉर्मेशन रीड करने। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितने हैं बताओ, किस किस को ओपनिंग बैलेंस चाहिए। ढूंढो फर्नीचर का दिया हुआ, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिया हुआ है, 25।
तो सबका ढूंढना पड़ेगा नहीं, इस बात पे पिटाई हो सकती है आपकी। तो डेटा बेटा जब ब्रांच ही नहीं स्टार्ट हुई है ओपनिंग बैलेंस कैसे आ जाएगा? कभी भी नहीं हो, है तो पहला साल ना, जब ये ब्रांच का पहला साल है तो ओपनिंग बैलेंस हो ही सकता है ना। इस बार क्रिएट होगा, फिर वो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, जब एक ब्रांच नहीं स्टार्ट होती है तब हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि नहीं स्टार्ट हुई है। अगले साल से बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस वही मिलेगा डायरेक्ट। हमारा जो पहला पॉइंट है ये, और ओपनिंग बैलेंस तो दिया नहीं। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस ऑफ 160, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच का चेक करो, नहीं है, तो बस ये पॉइंट हो गया आपका 160। तो इसलिए अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका, हाँ, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 160। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। एक्सपेंसेस आ गए, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस, किस चीज के एक्सपेंस हैं? रेंट 2200, एडवर्टीजमेंट 800, सैलरीज 4600, इंश्योरेंस 400, टोटल एक्सपेंस हो गया 8000। ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गया आपको, ये पार्ट भी हमारा डन हो गया। ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। तो हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भी भेज रहे हैं और ब्रांच के लिए एक्सपेंसेस कर रहे थे। थर्ड, फर्नीचर परचेज फॉर द ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच के लिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, उसको वहीं डाल देते, इवन टू बैंक में डाल देते, या उसका अलग से पढ़ना, तो एक ही बात है, टू बैंक, चाहे उसको वहीं डाल दो टू बैंक में या अलग से पढ़ना दो, हमने एक अलग से पढ़ना दिया, टू बैंक फर्नीचर। ठीक है, उसके बाद हेड ऑफिस ने क्या किया, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर मीटिंग पैटी एक्सपेंसेस, वो भी आ गया टू बैंक में। तो मतलब दो ही पॉइंट्स है बेटा, एक हम गुड्स भेजते हैं और दूसरा हम ब्रांच को पैसा भेजते हैं या ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए पैसा भेजते हैं की बात है। ठीक है, ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच को हम पैसा भेजते हैं। दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, उसके बाद अब आएगा पैसा वापस। अभी तो हमने पैसा लगाया सर, गुड्स भेजी, कैश भेजा, अब पैसा वापस आएगा, है ना, बाय कैश या बाय बैंक, कैश से 80,000, 20,000। ठीक है, और जो चीज़ हमें नहीं लेनी होती है, याद है ना आपको, क्रेडिट से नहीं लेनी, डिस्काउंट अलाउड नहीं लेना, और गुड्स रिटर्न बाय बैलेंस नहीं लेनी। ये चार चीज़ें कहाँ रहेंगी? ब्रांच लेटर्स अकाउंट में। ठीक है, वहाँ सारी आएंगी, वहाँ बाय कैश भी आएगा, सब आएगा, क्रेडिट सेल भी आएगी। तो हम पहले ब्रांच लेटर्स अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे ब्रांच लेटर अकाउंट बनेगा, टू सेल 30,000, और सेल में से 20,000 का कैश आ गया, और ये तीन चीजें जो हम कभी दिखाते नहीं, डिस्काउंट, बैड डेट्स एंड सेल रिटर्न। फिर आ गया क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैटलॉग, ये हमें चाहिए। और ये तीन इंफॉर्मेशन हमें वहां दिखाने होते हैं, अगर आपको याद हो, 1, 2 एंड 3, कहाँ? ब्रांच अकाउंट में। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस वो है नहीं, सेल, कैश रसीड और क्लोजिंग बैलेंस, ये चार चीजें दिखानी होती हैं, जिसमें से अब ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, अब हमें, सॉरी क्रेडिट सेल नहीं, ओपनिंग बैलेंस ना, इसमें गलती टिक हो गया। तीन चीजें, ओपनिंग बैलेंस, इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर दिया होता, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस जीरो। क्रेडिट सेल हमें दिखाते नहीं, वहां पे हमसे दिखाते हैं बाय कैश और क्लोजिंग बैलेंस, इसमें से ऊपर देखो ओपनिंग बैलेंस तो आया नहीं, बाय कैश आ गया डेटर से, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ गया, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 6700। ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 बना के निकाल दिया, कुछ नया नहीं इसके अंदर, तो एक ही पॉइंट नहीं हुआ है, उस पर हम पहुंच रहे हैं अभी। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन यूज हो चुकी है। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 1000, दिसंबर 1 क्लोजिंग दिसंबर 31 दिया है। बेटा वो तो लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है,
पेटी एक्सपेंसिव तो अलग है ना। पेटी एक्सपेंसिव पेड बाय ब्रांच इज 1000। अब यहाँ से पास हो जाती है, हमने ब्रांच को कितना भेजा था 1500, ब्रांच ने कितना खर्च कर दिया 1000, बचा कितना 500। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर, अगर आप ऊपर जाओगे इम्प्रेस्ड वर्ड मिलेगा आपको यहाँ पे ना। तो इस क्वेश्चन को क्लास बुक में कराते हैं हम। यहाँ पर इम्प्रेस सिस्टम यहाँ पे, और याद है प्लस वन में बताया था आपको व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ इम्प्रेस सिस्टम, बोलो एवरीवन। पेटी कैश बुक में किया था, ऐसा आप सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 4 में आके भूल जाओगे 2 साल बाद, फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ। बताओ भी आप लोग, जिया, अक्षित, वैदिका। इम्प्रेस सिस्टम का मीनिंग क्या था। सर वो पेटी कैश वाला जिसमें पेटी कैश में था ना, इसमें वही पूछ रहा हूँ क्या था। सर कि मतलब जितना जो अमाउंट पहले एक बार दे देते हैं उसमें से जितना हम यूज कर लेते हैं, फिर टोटल वापस उतना ही अमाउंट हमारे पे देते हैं जो वापस में। एग्जैक्टली इसको मैं से बोल सकते हैं, इम्प्रेस सिस्टम के अंदर एक अमाउंट फिक्स हो जाती है। जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, तो आपकी पॉकेट मनी फिक्स होगी 1500, मिलती है पॉकेट मनी नहीं मिलती, तो आपकी पॉकेट मनी आपको फिक्स हो जाती है 1500। और पेरेंट्स ये बोलते हैं कि जितना खर्च हो जाए उतना पैसा हमारे से ले लेना। मान लो आपने खर्च कर दिया 1000, दिखा ना 1000 खर्च कर दिया, तो बेटा 1000 आपको और मिल जाएगा, इतना ही और मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपके पास बाद में क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा, सेम 1500। जो खर्च करोगे, इंप्रेस सिस्टम का मीनिंग होता है जितना आप खर्च करोगे उतना आपको और मिल जाएगा। तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा 1500। जैसे 1500 में से आपने खर्च कितना किया 1000, कितना बच गया 500। अब आपको 1000 और दे देंगे, कितना हो जाएगा 1500। अगर इम्प्रेस सिस्टम नहीं लिखा क्वेश्चन में तो आप ऐसा नहीं करोगे। तो सिंपल था, आपने जैसे बोला था कि सर 1500 आया है, 1000 खर्च हो गया, कितना बचा 500, तो 500 बचता। लेकिन अब यहाँ पर इम्प्रेस सिस्टम लिखा है, अगर लिखा है तो फिर इसका मतलब 1000 और दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1000 और दिया जाएगा। जब 1000 और दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक इनके पास क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा 1500। तो जब हम इसका सोल्यूशन चेक करेंगे बेटा, अब 1000 आने के दो तरीके आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाई थी बात। या तो आप पूरा कैश ब्रांच को, हेड ऑफिस को भेज दो, फिर उनसे 1000 और मंगा लो। फिर क्या होगा, यहाँ पर 1500 के बजाय कितना आएगा 2500। 1500 में भेजा ना, 1000 और मंगा लो, कितना हो गया 2500। खर्च कितना होगा 1000। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1500। ये दिया हुआ है बाय ब्रांच पेटी कैश, ये क्लोजिंग बैलेंस शुरू हो गया ना हमारे। इस क्वेश्चन में ओपनिंग तो है नहीं, क्लोजिंग शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन आप जब खुद से करोगे ना, खुद से ऐसे नहीं कर सकते। आप क्या करो, आप ये मान लो कि 1000 रुपया हेड ऑफिस को हम माइनस करके भेजेंगे। अगर ब्रांच के पास 1,02,000 है तो ब्रांच 1000 रुपया काट के भेजेगी। तो इसलिए जब हम पैसा भेजेंगे तो 1,02,000 ही भेजेंगे, हम 1000 काट लेंगे। किस चीज काटा है 1000, खर्च हो गया जितना। तो इम्प्रेस सिस्टम का मीनिंग क्या है, इस चीज को नोट कर लो, इसलिए क्वेश्चन करवाए जाते हैं। जितना भी ब्रांच खर्च करेगी पेटी एक्सपेंस, उतना वो हेड ऑफिस से काट लेगी, माइनस कर लेगी। अंडर इम्प्रेस सिस्टम, whatever the expenses incurred by branch, it will be deducted from cash remittance। हम उतने पैसा वहां से काट लेंगे, फिर आपके पास फिर से कितने बचेंगे 1500। और अगर हम ये स्टेप ना चलते तो क्लोजिंग बैलेंस क्या बचता 500। अब नहीं, अब कितना बचेगा 1500। और ये करना है जरूरी, नहीं तो क्या, देखो ये देखो इधर सामने, अगर मैं 1000 रुपीज यहाँ से नाम माइनस करूँ
तो यहाँ भी 1000 नहीं आएगा, आंसर यही आएगा सेम, और आपकी प्रेजेंटेशन होगी। क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम ये कहते हैं जितना आपके साथ फिक्स हो गया एक बार, एंड में उतना ही बचेगा आपके पास। तो अगर आपके पेरेंट्स आपके पॉकेट मनी फिक्स करते हैं 2000, आप 2000 में से अगर 1800 भी खर्च कर दोगे 1800, वो आपको और दे देंगे, आपके पास फिर मंथ के बिगिनिंग में कितना हो जाएगा 2000, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आपका वही 1500 आएगा। तो वो 1500 आए, इसलिए हमें 1000 रुपया ब्रांच, 1000 रुपया ब्रांच हेड ऑफिस से वो ले लेगी, और जब ब्रांच खुद लेगी तो फिर उसके बाद देखिए 1000 माइनस कर, तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसमें है ये क्लोजिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितने है, 32,000 पर क्या लिखा है यहाँ पे देखो, स्टॉक एट कॉस्ट एक्सक्लूडिंग स्टॉक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और डेटर्स कितना स्टॉक मिला है 800। ये भी बस ऐसी एक एडजस्टमेंट है कि 800 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आप इंक्लूड कर दो, 32,000 में 800 इंक्लूड कर दो, क्योंकि अगर कोई डेटर्स ब्रांच को वापस करेंगे स्टॉक, तो उससे ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा। तो ब्रांच के बाद 30,000 का गुड्स तो अलग से बची हुई है, किसमें से, जो हेड ऑफिस से भेजी थी, और 800 की गुड्स जो हमने एक बार बेच दी थी वो वापस आ गई, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, पर इंक्लूड होनी चाहिए ना, क्योंकि ब्रांच के ऊपर इसमें अलग से रहती है पैकेट, एक पैकेट वापस आया सामान का, वो हमने अलग से रख दिया, वो गिनती में आया नहीं, जब हमने गिना तो बाकी सारा सामान गिन लिया और उस 800 को नहीं काउंट किया, तो वो 800 भी ऐड कर दो, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 32,800। बट अभी भी नहीं आया आंसर, क्योंकि ये बेटा पोस्ट पे है, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे लिखा जाएगा एक बार, फिर जितनी उसमें लोडिंग हम ऐड करते हैं वो हम कहा देते हैं डेबिट से टू स्टॉक। तो अब यहाँ खुद ही करना पड़ेगा। नॉर्मली जो क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है ब्रांच का, ब्रांच स्टॉक हमेशा किस पे होता है, इनवॉइस प्राइस होते हैं। अब यहाँ पहले इसको इनवॉइस प्राइस में बनाओ, जो आपके सामने आपको बताइए बेटा 30,000 का 25%, अब 100 से डिवाइड हो गया 125 से, 32,000 किससे डिवाइड होगा 100 से या 125 से? 125 से। वेदिका नहीं बेटा, 100 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये कॉस्ट है। मैंने प्लस 2 में भी बोला था, वो सिंपल लैंग्वेज में जो है उसको उससे डिवाइड करो, ये फंडा आज ही तुम्हारे काम आ रहे हैं। 32,000 क्या है, तो जो है उसको उससे डिवाइड करते हैं, कॉस्ट है तो कॉस्ट, अगर 32 इनवॉइस प्राइस होती तो 125 डिवाइड होता, भूलो मत भी ये समझ लो। 8,000 आ गया, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, तो 30,000 इज द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, उसमें 8,000 रुपीज और ऐड हो गया और 800 और ऐड हो गया, ठीक है। 32 प्लस 8,000 प्लस 800। अब 800 को हमने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये गुड्स डेटर से वापस आई है, और डेटर्स को हम किस प्राइस पे बेचते हैं, इनवॉइस प्राइस पे, इसको कन्वर्ट नहीं करना। 800 इज नॉट ऑन कॉस्ट, जबकि 30,000 किस पे है, कॉस्ट पे, तो उसको इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। अब रही बात ब्रांच फर्नीचर की, उस पर लगाओ डेप्रिसिएशन, बोले डेप्रिसिएशन लगाओ, तो हमने ब्रांच पे जो परचेज किया था 12,000 का, उसमें से 10% माइनस करो, बट फॉर 6 मंथ्स, अब यहाँ भूल जाते हो 6 मंथ लगाना, अब पूरे साल का माइनस कर देते हो, ये भूल जाते हो जुलाई में, क्योंकि उसको पढ़े हुए आधा घंटा दिखाते हैं, क्वेश्चन करते थे आधे घंटे में भूल ही जाते हैं कि 1 जुलाई है, तो जब ब्रांच 1 जुलाई को स्टार्ट हुई है तो दिसंबर को क्लोज हो रही है, तो 6 मंथ का, अगर मार्च को क्लोज होगी तो 9 मंथ का, ठीक है। क्लियर है, क्या कुछ सोच रहे हो, आंसर देख रहे हैं। आंसर मिल जाएगा, बस अब आ गया आंसर। लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस भी बेटा आपके यहाँ पे, उसके लिए मैंने कहा क्या लिखे फिर उसमें, उसका मीनिंग क्या, इंश्योरेंस कब तक पे किया 30 जून 31 तक का हो, 30 हमारा दिसंबर तक बन रहा है, 6 मंथ्स का हो, कितने बढ़ रहे हैं 6 मंथ बनेंगे, दिसंबर तक हमारी अकाउंट्स क्लोज हो रही है, जून तक हमने पे कर दिया, तो हमने 6 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो 400 रुपए अगर एक साल के हैं
तो 6 मंथ्स के 200 हुए। लेकिन ये फाइनल कॉस्ट सिस्टम तो है नहीं, हम ये ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम 400 में से 200 माइनस कर दें, वहां तो करते हैं ना लेस प्रीपेड। अभी ये इसमें जो 200 प्रीपेड है वो हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे ताकि वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाए। तो ये भी क्लोजिंग बैलेंस बन गया। अब हमारे पास 5 चीजों के क्लोजिंग बैलेंस है। अब आए क्लोजिंग बैलेंस, जो अगले साल क्या बन जाएंगे, ओपनिंग। ओपनिंग। शुरू में ओपनिंग बैलेंस थे नहीं, क्योंकि वो तो ब्रांच न्यू में। तो डेटर, पेटी कैश, स्टॉक, फर्नीचर, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये 5 हमारे क्लोजिंग बैलेंस है। इनमें एक आधा तो भूल जाते हो लिखना। अगर फर्नीचर परचेज की है तो वो एक एसेट है, कौन सी, नॉन करंट, उसका बैलेंस रहेगा। अगर इंश्योरेंस का कोई डेट दी है तो प्रीपेड आएगा, ऐसा दिखना पड़ेगा, तो फिर आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है जी, चलें आगे। और बताओ कोई क्वेश्चन बेटा जो आपने खुद किया है या क्लास वर्क के लिए पेंडिंग हो। ठीक है, बहुत है तो आगे क्वेश्चन करने वाले भी नहीं है, ये सब क्लोज कर दो बेटा क्वेश्चन। और अगर आपको प्रैक्टिस करने हो तो आप 21 तक करें, 22 क्रॉस कर दो। इनको करना नहीं है, अब करोगे डाउट्स आएंगे, डिस्कस करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, डे वेस्ट होगा। एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी आपको टेंशन नहीं है, 20 नवंबर के आसपास टेंशन हो जाएगी कि हमारा सिलेबस पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मत करिए। हाँ, अगर हमारे पास पूरा साल होता तो सारा करते। ये +2 वाला मैटर नहीं ना कि हमने एक टीएस बुक पकड़ ली और सारा साल करनी है उसको। हमारे पास टाइम बहुत है, कम है। हाँ, ये कर सकते हो आप, जैको लिमिटेड, वो वहाँ पे सोल्यूशन में मिल जाएगा आपको। ये देखो, नेक्स्ट आओगे ना आगे, और कोई वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। एक तो एक्साइटिंग इंडस्ट्रीज, ये आप कर सकते हो, करना चाहो तो। हाँ, कंपनी विद शेयर ऑफिस एट कोलकाता, ये कर सकते हो आप, या डिस्कस हो जाएगा आपके साथ। परमानेंट कंपनी वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ये अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है ना। और उसके बाद फिर अब जैसे ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, कानपुर लखनऊ 2 ब्रांचेज हैं, वही 2 ब्रांचेज एक साथ है और कुछ नहीं, डबल क्वेश्चन है। पहले हम एक ब्रांच बनाते थे, अब 2 ब्रांच के। तो जैसे डबल कॉलम कैश बुक होती है, कैश और बैंक, फिर भी देख लेना कभी एग्जाम में बोले बट के आ भी जाए, फिर घबराना नहीं है। तो जैसे डबल कॉलम कैश बुक होती है, कैश और बैंक कॉलम होता है, वैसे 2 ब्रांच हो जाएंगे, कानपुर ब्रांच एंड लखनऊ ब्रांच। अब और नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें 4 भी है। वो 4 वाली छोड़ दो, वो करे जो 2 तक बहुत है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन देखो स्टार किया हुआ है, और ये क्वेश्चन क्रॉस कराए हुए हैं, आपको रिकॉर्डिंग में मिलेंगे नहीं लास्ट ईयर की। चेन्नई है ना, कमिटोर, त्रिवेंद्रम, ये सब छोड़ दो, कोई बेनिफिट नहीं करने का इनको, टाइम वेस्टेज है। टाइम इज की फैक्टर है यहाँ पे ना, जब आप अक्टूबर में बैठे हो। ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये अच्छा है, जैको लिमिटेड करो और सोल्यूशन से मैच कर लो। कोई पॉइंट पे अटक जाओ तो मैसेज ले आओ, पूरा क्वेश्चन करवाने की बजाय बस वो बड़ा पॉइंट है। क्योंकि अगर आप बोलो सर 23 करवा दो, फिर वो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ स्टार्ट करूंगा, अननेसेसरली वो बातें बताऊंगा जो आपको आती हैं, वो आप खुद करो घर पे, क्वेश्चन करो, सोल्यूशन देखो, ओरली करो, जहां अटकते हो वो बताओ। अब देखो, जैसे ब्रांच टोकन कॉस्ट से दी है, तो उसमें लोडिंग ऐड कर दोगे तो किस बजेगा, इन्वेस्ट पे, वही लोडिंग फिर डेबिट से आ जाएगी। ब्रांच डेटर अकाउंट सब में बन ही रहा है बस। ठीक है, चलिए अब आगे आज ही नया मेथड स्टार्ट करते हैं, फाइनल कॉस्ट मेथड, और फिर करेंगे होलसेल रिटेल, स्टॉक एंड एडजस्टमेंट उसके एंड में आएगा, लास्ट में आएगा।